आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में जानेंगे, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। IAEA का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ दुनिया में परमाणु हथियार के प्रसार, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना। ये आप देख सकते हैं, IAEA का लोगो है। साथ ही साथ हम जानते हैं IAEA बनाए जाने के क्या प्रमुख कारण थे जिस वजह से इस संस्था का निर्माण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु तकनीक तेज़ी से विकसित होने लगी, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और कोल्ड वॉर के समय में जो परमाणु प्रसार हो या हथियार की हो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो इस वजह से एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी जो परमाणु प्रसार पर निगरानी रख सके तथा यह सुनिश्चित करे कि कोई देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली, चिकित्सा, कृषि जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्य से ही करें और गुप्त रूप से परमाणु हथियार का निर्माण न किया जाए किसी भी देश के द्वारा। साथ ही साथ यही कारण था कि UNO के पहल पर 1957 में IAEA की स्थापना की गई। हम देखते हैं IAEA के प्रमुख कार्यों को। इसमें सर्वप्रथम है परमाणु षड्यंत्रों की सुरक्षा जांच। IAEA की टीम दुनिया के विभिन्न देशों के परमाणु प्लांट्स में जा कर के देखती है कि कहीं वहाँ हथियार बनाने का कार्य तो नहीं चल रहा है। जब हम दूसरे कार्यों को देखें तो परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य भी था। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर उपचार में रेडिएशन के कार्य के लिए, और कृषि म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो परमाणु संयंत्र की सुरक्षा जांच भी इनके अंडर आता है। साथ ही साथ परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण उपयोग हो, इन चीज़ों को बढ़ावा देने का कार्य भी IAEA के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो परमाणु सुरक्षा मानक भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो रिएक्टर की सही तरह से संचालन किस प्रकार से हो ताकि कोई दुर्घटना न हो, तो इस प्रकार की सुरक्षा नियमावली जो है IAEA के द्वारा ही बनाया जाता है। परमाणु संयंत्र के रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किस प्रकार से किया जाएगा, जो परमाणु रिएक्टर से जो कचरा जो निकलता है उसका निपटान किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए भी मानक जो है, मापदंड जो है IAEA के द्वारा ही बनाया जाता है। परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, ये भी इनका एक मुख्य उद्देश्य और कार्य है। इसके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण ट्रीटी किया गया, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटी है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के निगरानी संस्था के रूप में ये कार्य करती है। और साथ ही साथ CTBT किया गया था, PTBT किया गया था, और भी बहुत सारी ट्रीटी है जो किया गया था। तो इन सभी का संरक्षण करने का कार्य भी एक प्रकार से IAEA के द्वारा जो है किया जाता है। अब हम देखते हैं IAEA और भारत की। तो वर्तमान समय में IAEA में कुल 180 सदस्य देश है, और भारत जो है 1957 यानी कि जब स्थापना हुआ था उसी समय से ही IAEA का सदस्य रहा है। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद भारत के कुछ परमाणु संयंत्र IAEA के निगरानी के अंतर्गत आया, और IAEA भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की अक्सर सराहना भी करता है। और भारत का भी परमाणु नीति जो है उसमें परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण माना गया है।